थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ जाओ बस। ऑल कैमरा रोलिंग। निखत, इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप घर पे गोल्ड और अब यहाँ पर, इज इट अ फुल सर्कल मोमेंट फॉर यू? Yes, you can say that. I always believe in manifestation. So I manifested that कि इस बार भी इंडिया में जो वर्ल्ड कप फाइनल होस्ट कर रहे थे, तो आई थॉट लेट्स रिपीट दैट अगेन, बिकॉज होम क्राउड का एक अलग ही मज़ा होता है उनके सामने परफॉर्म करना। एंड आज उनके सामने मैं फाइनल खेली हूँ और उनके सामने जीती हूँ। सो आई जस्ट वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन हु हैज कम टू सपोर्ट टीम इंडिया, एंड ऐसे ही यू गाइस कीप सपोर्टिंग अस, एंड हम ऐसे ही आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। इस मैच को लेकर किस तरह की रणनीति थी आपकी, प्लान क्या बने सर? सो आज की मेरी फाइनल अपोनेंट चाइनीज ताइपे के साथ थी। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसका मतलब क्वार्टर फाइनल में वो चैम्पियन के साथ हारी थी, अलुआ के साथ, कजाक बॉक्सर के साथ। सो मेरा यही था कि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करती है तो उसको, और काउंटर बॉक्सर भी है, तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि मैं भी काउंटर बॉक्सर खेलूं, मतलब काउंटर बॉक्सिंग खेलूं, अटैक पे ना जाके, क्योंकि अगर अटैक पे जाती तो मेरे लिए डिसएडवांटेज होता वो। तो मैं भी अपना गेम ही खेली एंड उसको अपने गेम में लेकर आई, एंड इट वाज वेरी गुड बाउट। सो या, आई एम रियली हैप्पी टू विन टुडेज फाइनल मैच। ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की डिसअपॉइंटमेंट के बाद ये जो गोल्ड मेडल है, ये आपके करियर में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है अभी जो जिस स्टेज पे आपका करियर है? सर डेफिनेटली ये वाला मेडल मेरे कॉन्फिडेंस के लिए एक बूस्ट रहेगा, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनल तक पहुंची हूँ और गोल्ड मेडल जीती हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट एशियन गेम्स के बाद मेरा ये पहला गोल्ड है इंटरनेशनल स्टेज पे। तो आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली वापस मैं गोल्ड मेडल कंटेंडर के स्टेज पे आई हूँ मैं। तो होपफुली ऐसे ही कंपटीशन खेलते रहूँगी और आगे भी ऐसे इंडिया के लिए मेडल जीत के इंडिया का नाम रोशन करूँगी। निखत, एक सवाल है, आप एकेडमी के लिए भी शायद तेलंगाना गवर्नमेंट आपको ज़मीन अलॉट कर रही है, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या कुछ हुआ है या कुछ चल रहा प्रोसेस, थोड़ा बताएं। सर सीएम सर के साथ तो बात चल रही है, उन्होंने प्रॉमिस तो किया है, बट मैं खुद अभी ट्रेनिंग के लिए पुणे साइड में ट्रेनिंग किया था मैंने। कभी IAS जाती हूँ मैं, तो मेरा कोई ट्रेनिंग का एक परमानेंट प्लेस नहीं है, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। तो होपफुली अगर गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट मुझे लैंड देती है, एकेडमी अलॉट करती है, लैंड अलॉट करती है, तो मैं अपनी खुद की एकेडमी बना के मैं खुद भी ट्रेनिंग करूँगी और फ्यूचर आने वाले जनरेशन में तेलंगाना के टैलेंटेड बच्चे उनको सपोर्ट करूँगी। क्या इस मतलब की बात चल रही है? क्या उम्मीद है खोलने के लिए एकेडमी, कुछ काम है आपका? सर अभी जाके सीएम से मिलूंगी, होपफुली जब मिलूंगी तो मैं उनके सामने ये बात रखूँगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप से आते ही घर पे मैं 3-4 दिन रुकी थी, फिर वापस पटियाला रिपोर्ट कर दिया था, मुझे ट्रेनिंग शुरू करना था, बिकॉज बहुत कम टाइम था वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए और इंडिया होस्ट कर रही है। तो मुझे वो लोगों को, फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना था, तो मैं अपनी ट्रेनिंग वापस पटियाला आके शुरू कर दिया था मैंने, और बहुत ज़्यादा स्पायरिंग की थी हमने डिफरेंट कैटेगरी बॉक्सर्स के साथ, 48, 51, 54, इनफैक्ट 57 बॉक्सर्स के साथ भी मैंने स्पायरिंग की थी इस बार, एंड उनके साथ स्पायरिंग करने का आज फ़ायदा हुआ है मुझे। तो या अभी तो शुरुआत है, जर्नी अभी बहुत लंबी है। अभी नेक्स्ट मेरा फोकस नेशनल चैम्पियनशिप में रहेगा। वी हैव एशियन चैम्पियनशिप कमिंग अप इन मार्च, तो वहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्मेंस देकर इंडिया का नाम रोशन करूँगा। बहुत बड़ी लंबी विरासत, बहुत छोटे रहे हैं देश के लिए, उसकी अब आपके ऊपर आ गया है, तो आपको लगता है कि ये जो प्रेशर है या इन लोगों की उम्मीदें मतलब काफ़ी जुड़ गई, उससे आप किस तरीके से देखें? सर इंडिया के लिए जो भी मेडल जीतता है वर्ल्ड स्टेज पर, ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अभी रिसेंटली मीनाक्षी, जैस्मिन, ये लोग ने गोल्ड मेडल जीता है वहाँ पे लिवरपूल में, तो उनके ऊपर भी अब एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है। तो जैसे आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो लोगों की ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपसे। तो यस, ओलंपिक वेट में परफॉर्म करना इट्स नॉट ईजी, तो मैं उस चीज़ में मैं मेडल जीती हूँ ओलंपिक कैटेगरी में, तो लोगों की ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस मेरे से बढ़ गई है। तो
मैं मेहनत तो कर रही हूँ, तो यही कोशिश करूँगी कि आगे आने वाले कंपटीशन में भी परफॉर्मेंस देके मैं लोगों मतलब इंडिया को प्राउड फील कराऊँ। Congratulations, Nikhil. थैंक यू सो मच।